गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे, अपना जो सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और बीए पार्ट सेकंड। और अध्ययन कर रहे थे ब्रिटिश का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका ब्रिटिश संसद का। और ब्रिटिश संसद में हमने अध्ययन किया था लॉर्ड सभा का। आज जो अध्ययन करेंगे लोक सदन का अध्ययन करेंगे, कॉमन सभा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लोक सदन का। अब लोक सदन पूछ ले आपसे कि जो लोक सदन है उसे क्या कहा जाता है, तो कहोगे कि लोक सदन की प्रभुसत्ता या जनप्रिय सदन। लोक सदन को क्या कहा जाता है भाई? ब्रिटेन में पार्लियामेंट का जो लोक सदन एक हिस्सा है उसको जन सदन कहा जाता है। अब देखो, लोक सदन से ही वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? लोक सदन से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो पूछ ले, विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री 18वीं शताब्दी में बना था। कौन सी शताब्दी में? 18वीं। कि विश्व का पहला प्रधानमंत्री 18वीं शताब्दी में बना था सर रॉबर्ट वालपोल के 18वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल बनता है लोक सदन से। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि जब कोई मंत्री, क्या कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि जब कोई मंत्री लोक सदन से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही, कि संसद से परामर्श लेगा तो किससे लेगा? लोक सदन से ही। और जब सम्राट संसद को समाप्त करता है तब वह लोक सदन को भी समाप्त करता है। जब सम्राट संसद को समाप्त करता है, को भंग करता है तो वह लोक सदन को भी भंग करता है। लोक सदन को भी भंग करता है। क्या कहते हैं? सर रॉबर्ट वालपोल विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेगा तो इसका मतलब है वह किससे परामर्श ले रहा है? लोक सदन से परामर्श ले रहा है। और जब यहाँ का सम्राट के संसद को भंग करेगा तो उसके साथ साथ लोक सदन भी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। लेकिन न्यूमैन ने क्या कहा है? आपसे पूछ ले कि न्यूमैन जो यहाँ का विचारक है ब्रिटिश का, न्यूमैन कहते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। लोक सदन में निवास करती है। क्या कहते हैं न्यूमैन? कि संसद की प्रभुसत्ता किस में निवास करती है? लोक सदन में निवास करती है, लोक सदन में रहती है। तो हमने पढ़ा, लोक सदन के बारे में पढ़ रहे थे, जनप्रिय सदन भी कहते हैं, और दो परिभाषाएं पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम लोक सदन के सदस्य संख्या। क्या पढ़ेंगे भाई? लोक सदन की सदस्य संख्या जो अध्ययन करेंगे उसका
लोक सदन की सदस्य संख्या का अध्ययन करेंगे कि सदस्य संख्या, लोक सदन की सदस्य संख्या के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे पूछ ले कि समय समय पे क्या रहती है भाई, कि समय समय पर बदलती रहती है, समय पर संख्या बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है भाई, कि लोक सदन में समय समय पे क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब देखें कि 2 दशक पहले की बात करें तो इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपसे पूछ ले 659। 2 दशक पहले कि इनकी सदस्य संख्या, मतलब 20 वर्ष पहले की बात करें, लगभग 1990 की ये बात बताई जा रही है कि 1990 में इनकी जो सदस्य संख्या थी वो 569 थी। और पूछ ले कि 2003 और 4 में इस संख्या को कितना क्या कर दिया, 2003 और 4 में इनकी सदस्य संख्या है वो पूछ ले 646 हो गई। कितनी हो गई, 646 निर्धारित हो गई भाई। कहने का मतलब है कि कितनी निर्धारित कर दी गई, 646 निर्धारित कर दी गई। तो इस प्रकार वर्तमान में जो अभी की देखें कैलकुलेशन की 2 दशक 1990 के आसपास जो सन है, उन सनों में इनकी सदस्य संख्या थी 659 और इसकी 2003-4 में कितनी कर दी, 646। और वर्तमान में संख्या पूछ ले कि वर्तमान में लोक सदन के सदस्यों की संख्या तो कहोगे 646 है, कि वर्तमान में ब्रिटिश का जो लोक सदन है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 646 है। जैसे इस 3 से मिलके बना है ब्रिटेन से पूछ ले कि कितने होते हैं इसके सदस्य, 529 होते हैं। कितने होते हैं भाई, कि ब्रिटेन से 529 इसके सदस्य हैं। स्कॉटलैंड से पूछ ले, स्कॉटलैंड से कि जो इसका हिस्सा है संसद का, लोक सदन का, स्कॉटलैंड भी हिस्सा है, वहाँ से 59 हैं। अब पूछ ले कि वेल्स जो इसका हिस्सा है यहाँ से कितने हैं, तो 40 कहोगे। कितने कहोगे, 40। अब उसके बाद पूछ ले आपसे कि आयरलैंड से कितने हैं, तो कहोगे आयरलैंड से 81 सदस्य इसके सदस्य संख्या है। अब पूछ ले कि हमने पढ़ा कि लोक सदन में अलग अलग, जैसे ब्रिटेन से 529 सदस्य चुनकर आएंगे, स्कॉटलैंड से 59, वेल्स से 40 और आयरलैंड से 81 सदस्य लोक सदन में जाएंगे। अब पूछ ले कि ये सभी सदस्य जो आते हैं इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है भाई, कि जो सदस्य चुनकर यहाँ लोक सदन में जाते हैं क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कहने का मतलब कि जिनकी आयु 18 वर्ष मताधिकार के लिए हो गई है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन 21 वर्ष। आयु क्या है ब्रिटेन के अंदर कि मताधिकार के लिए तो 18 वर्ष है, लेकिन वर्तमान में पूछ ले कितनी, 21 वर्ष का व्यक्ति वहाँ पे लोक सदन में चुनकर जा सकता है। अगर ये योग्यता नहीं है तो वह लोक सदन में नहीं जा सकता। तो बात करें कि 1990 में 659 थी, वर्तमान में 646 है, जिनमें 529 ब्रिटेन से, 59 स्कॉटलैंड से, 40 वेल्स से और 81 कहाँ से जाते हैं, आयरलैंड से जाते हैं। और जिनकी 21 वर्ष आयु है उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब पूछ ले आपसे कि लोक सदन की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखो भाई कि लोक सदन के लिए योग्यताएं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो क्या चाहिए भाई, योग्यताएं भी चाहिए। कि लोक सदन में चुनकर जाने के लिए क्या चाहिए, तो योग्यता वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो। किसका नागरिक हो भाई, ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है कि ये एक देश नहीं है, ये
कई देशों का समूह है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक ब्रिटेन देश का होना चाहिए, आयरलैंड का होना चाहिए, स्कॉटलैंड का होना चाहिए और वेल्स, इनको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। किनको? ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, 3 देशों का समूह है, ब्रिटेन कहलाता है। और ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, जैसे हमने पढ़ा कि ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से 81, वेल्स से 40, पूछ ले कि स्कॉटलैंड से 59 या ब्रिटेन से, तो कितनी? 646 जो सदस्य संख्या थी। आयरलैंड से 81, इससे 59, इससे 40, जो बाकी रह गई थी ब्रिटेन की रह गई थी 529। इस प्रकार से जाते हैं तो इनका समूह क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन। तो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? ग्रेट ब्रिटेन का, तभी वो लोक सदन में जा सकता है। दूसरी योग्यता पूछ ले, उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। कितनी हो भाई? कि आयु कितनी हो जानी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष। जिसकी आयु 21 वर्ष है वह क्या कर सकता है? वहाँ चुनाव लड़ सकता है, प्रत्यक्ष रूप से लड़ेगा। फिर पूछ ले, तीसरी, मतदाता सूची में उसका नाम हो। मतदाता सूची में नाम हो, कि जिसका मतदाता सूची में नाम होगा वही वहाँ लोक सदन का सदस्य बन सकता है। चौथी पूछ ले कि 4 नंबर कौन सी है इनकी? तो वह है कि देश के प्रति निष्ठावान हो। किसके प्रति? देश के प्रति निष्ठावान हो, तभी लोक सदन का सदस्य बन सकता है। तो हम पढ़ रहे थे कि ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, आयु 21 वर्ष हो, मतदाता सूची में नाम हो और देश के प्रति निष्ठावान हो, की शपथ लेता है, तो ही वह कहाँ का सदस्य बन सकता है? लोक सदन का सदस्य बन सकता है। ये हमने पढ़ी इनकी सदस्य संख्या। अब पूछ ले आपसे कि कौन सदस्य नहीं बन सकता? कि 1957 का, अब पूछ ले कि 1957 में अयोग्यता अधिनियम लाए थे। लोक सदन का अयोग्यता अधिनियम कौन नहीं बन सकता? ये पढ़ना है कि लोक सदन का सदस्य 1957 का अधिनियम आया, उसके बाद कौन कौन से व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकते। कि पहला, जो लॉर्ड सभा के सदस्य हों। किसके? सभा के सदस्य। कि जो व्यक्ति लॉर्ड सभा के सदस्य होंगे वो लोक सदन में नहीं जा सकते। पहली इनकी ये है कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य चुन लिए वो कहाँ नहीं जा सकते? लोक सदन नहीं जा सकते। अब पूछ ले कि जो आयरलैंड, पूछ ले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो 3 देशों का समूह है। ब्रिटेन तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और बात करें कि इंग्लैंड के चर्च के पादरी कौन नहीं जा सकते भाई? कि आपसे पूछ ले कि आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के जो चर्च बने हुए हैं ईसाई धर्म के, उन चर्च के प्रमुख जो हम कहते हैं कि गॉड की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, वो नहीं जा सकते। फिर पूछ ले कि स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के पीयर हों। स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के पीयर सदस्य नहीं बन सकते। कौन नहीं बन सकते? स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के पीयर इसके क्या नहीं बन सकते? सदस्य नहीं बन सकते। 4 नंबर पूछ ले आपसे तो कहोगे कि जो नगरों के मेयर हों, जो नगरों के मेयर हों, कि जो नगरों के मेयर हैं वो क्या नहीं बन सकते? इनके सदस्य नहीं बन सकते। या फिर सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी,
इनके सदस्य नहीं बन सकते, कि सरकारी कर्मचारी व्यक्ति नहीं बन सकता। और 6 नंबर पूछ ले आपसे, 6 नंबर कहोगे कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार से या सरकारी ठेका लेते हो। लेने वाले व्यक्ति तो हम पढ़ रहे थे कि लोक सदन में योग्यता क्या चाहिए। योग्यता पूछ ले आपसे तो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और देश के प्रति निष्ठावान की शपथ लेने वाला होना चाहिए, तभी वह लोक सदन का सदस्य बन सकता है। लेकिन 1957 में इसकी कुछ अयोग्यताएं भी है कि कौन नहीं बन सकता। तो जो लॉर्ड सभा का सदस्य होगा वह नहीं बन सकता। 2 नंबर आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के चर्च के जो प्रमुख पादरी होते हैं वो नहीं बन सकते। 3 नंबर स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के पीयर नहीं बन सकते। 4 नंबर जो नगरों के मेयर होते हैं वो लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। 5 नंबर सरकारी जो कर्मचारी होंगे वो नहीं बन सकते। और जो सरकारी ठेका लेते हैं, कहने का मतलब सरकार की योजनाओं का जो फायदा उठाते हैं वो सदस्य लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। अब पूछ ले आपसे आगे वाला कि लोक सदन में पॉइंट, तो कहोगे कि लोक सदन निर्वाचन पद्धति की समीक्षा। आगे वाला क्या है? लोक सदन के निर्वाचन पद्धति की समीक्षा। क्या कहोगे? निर्वाचन पद्धति की समीक्षा। निर्वाचन पद्धति की समीक्षा की जो बात चल रही है आपसे कि इंग्लैंड की निर्वाचन पद्धति की समीक्षा, तो अनेक उदाहरण के तौर पे इन्होंने जैसे बताया है कि प्रत्येक क्षेत्र से निर्वाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रत्येक क्षेत्र से निर्वाचन। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से क्या होगा भाई? निर्वाचन होगा। इसमें जैसे 1 नंबर जो बात हमें बताई है इन्होंने, वो है कि 9 जून 1983 को आम चुनाव हुए थे। 9 जून 1983 को आम चुनाव हुए, कि 9 जून 1983 को क्या हुए थे? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे, जिसमें मजदूर दल ने, कि इन चुनाव में मजदूर दल 29%, कितने प्रतिशत? आपसे पूछ ले कि 9 जून 1983 को जो आम चुनाव हुए उसमें 29% मतदान प्राप्त किया। भाई कितने वोट मिले? मजदूर दल को 29% वोट मिले थे। और 200 लोक सदन में कितनी सीटें हासिल की? 200 स्थान हासिल किए। लोक सदन में सीटें कितनी हासिल की? 200। कि 1983 में मजदूर दल के 29% वोट मिले थे, 200 सीटें मिली थी। और पूछ ले कि उदार दल, फिर इसका विपक्ष में था उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक, तो 2 गठबंधन था दोनों का। ठीक है, कि इनको 26% मिले। कितने प्रतिशत? 26% मतदान। कि उदार दल और सोशल डेमोक्रेटिक ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया था और कितने वोट हासिल किए? 26% वोट हासिल किए। और लोक सदन में 5% स्थान भी प्राप्त नहीं हुए। क्या नहीं हुए? कि यहाँ पे 200 तो 5% ही स्थान नहीं मिले। कुल जो सीटें हैं 646 में से 5% ही नहीं मिले इन्हें। कि 26% मतदान तो मिलता है लेकिन 5% सीटें ही नहीं मिलती है। तो क्या कह सकते हैं? चुनाव पद्धति ने देश के साथ क्या किया है? धोखा किया है। भाई जो व्यक्ति 29% मतदान प्राप्त कर रहा है उसे 200 वोट सीटें मिल रही है। जो व्यक्ति 26%, जो पार्टी 26% मतदान प्राप्त कर रही है उसे 5% ही स्थान नहीं मिला। 5% का मतलब इसका प्रतिशत निकालना है हमें। प्रतिशत निकालोगे तो कितनी सीटें मिलेगी? लगभग 65 सीटें। तो
इसका मतलब क्या हुआ है कि धोखा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा। अब पूछ ले कि जैसे 2 नंबर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि धोखा हुआ है, इसमें उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण देख ले कि 1974 में, जैसे एक 1974 का उदाहरण है आपके सामने। इनकी जो प्रणाली है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें अनुदार दल कि 1974 में जो चुनाव हुए थे उसमें अनुदार दल ने मजदूर दल से, 2 दल थे, मजदूर दल से ज़्यादा प्राप्त किए, कि अनुदार दल ने मजदूर दल से वोट ज़्यादा प्राप्त किए, मत प्राप्त किए। लेकिन लोक सदन में मजदूर दल को 301 सीटें मिली। कितनी? 301। और इसको कितनी मिली? 296 सीटें मिली। तो क्या कह सकते हो कि जो इनके निर्वाचन की जो समीक्षा है वो सही नहीं है, गलत है। जैसे यहाँ 29, यहाँ 26% मिल रहे हैं, फिर इसको स्थान 29% वाले को ज़्यादा मिल रहा है, इसको 5% नहीं मिला, कहीं महत्व ही नहीं है, टिप्पणी हो रही है इसकी। और 1974 में जो चुनाव हुए उसमें 296 सीटें अनुदार दल को मिल रही है, मजदूर दल को 301 मिल रही है। अब देखो कि इसमें आपसे पूछ ले कि 46%, कितने प्रतिशत? 46% मतदान मिले थे और इसको 36% मतदान मिले थे। तो मतदान इसको ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सीटें किसकी ज़्यादा आ रही है? मजदूर दल की आ रही है। तो हम इनकी आलोचना भी कर सकते हैं कि यहाँ की चुनाव प्रणाली सही नहीं है। तो बाकी जो इसकी और बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। खुशियों भरा त्यौहार रहे आपका, और इसमें और ज़्यादा खुशियाँ आपको प्राप्त हो, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है कि आप एंजॉय के साथ पढ़ाई जारी रखोगे।